ठीक है, तो मैंने वही बताया कि जो हमारा कर्म है, अगर हमारा कर्म अच्छा है तो निश्चित रूप से फल भी हमें अच्छा मिलेगा। जिस तरीके का हम कर्म करते हैं उसी तरीके का हमें फल मिलता है। ठीक है, शिवेंद्र जी बोल रहे हैं अभी सही आ रही है, ठीक है, थैंक यू। तो अभी एक दो लोग और बताइए कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना। ठीक है जी। तो कर्म अगर हमारा अच्छा हो तो निश्चित रूप से फल हमें अच्छा मिलेगा। तो कर्म हमने अच्छा किया, क्योंकि जो हमारा पर्पस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को परिवर्तित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। निरंतर कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। अगर कर्म हमारा अच्छा है तो फल हमें निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में भी उस कर्म को हम आगे बढ़ाते हैं। आज तक इस ट्रेनिंग सेशन में हमने आयुर्वेद के बहुत सारी जो बारीकियां हैं उनको समझा, बहुत सारी जो समझ थी जो आपके अंदर विकसित करनी जरूरी थी, उस समझ को हम लोगों ने विकसित किया। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में भी पेन पेपर लेके बैठना है ना, लाइटली नहीं लेना है, पेन पेपर लेके बैठना है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी जो कि नोट करने लायक है। तो एक स्लाइड में आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या खास रहेगा आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। तो आज का मैंने बताया था, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो लास्ट ट्रेनिंग सेशन है। लास्ट ट्रेनिंग सेशन को बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही ध्यान से हमें समझने की आवश्यकता है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में बेसिकली हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे रसायन के विषय में ही। क्या कि रसायन क्या है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि रसायन तो केमिकल है ना। रसायन को आप कहीं भी सर्च करेंगे उसका मतलब आपको केमिकल देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में रसायन का मतलब केमिकल नहीं है। आयुर्वेद में रसायन का मतलब है रस प्लस आयन, दो शब्दों से मिलकर बना है ऐसे पोषक तत्व जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है और साथ साथ हमारे मानसिक विकास को भी बेहतर करने में हमारी मदद करता है। देखिए, जो रसायन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं उनको हम बोलते हैं बल रसायन। जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, कौच के बीज है, ये सब बल रसायन है जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करने का काम करते हैं। साथ साथ जो हमारे मानसिक विकास को बेहतर करते हैं, हमारी मेधा शक्ति को बढ़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं मेद रसायन। मतलब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है, ये सब मेद रसायन है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि आयुर्वेद के अंदर जो रसायन टर्म का यूज होता है वो केमिकल नहीं है। रसायन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे शरीर को बल प्रदान करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है उनको हम बोलते हैं बल रसायन। और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिनकी आवश्यकता होती है उनको हम बोलते हैं मेद रसायन। क्लियर है? तो उन रसायन के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि लास्ट रनिंग सेशन में भी बहुत सारे रसायन के विषय में हमने चर्चा की। साथ साथ चर्चा करेंगे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड। देखिए, आखिर रोग प्रतिरोधक क्षमता है क्या, सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे। जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, एक रक्षा प्रणाली काम करती है। हमारे पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री है, पुलिस फोर्स है, कोस्ट गार्ड है। तो अलग अलग तरीके से चप्पे चप्पे पे जो हमारे सैनिक हैं वो तैनात हैं, ताकि हमारे देश के अंदर कोई दुश्मन प्रवेश न कर सके। अगर कहीं से हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो दुश्मन हो सकता है तुरंत अटैक कर दे हमारे देश के ऊपर और हो सकता है नुकसान भी पहुंचा दे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या हुआ, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करना, हमारी रक्षा प्रणाली को मजबूत करना। तो इसी एग्जाम्पल को अपने शरीर के ऊपर लेके आइए। कोई जर्म, बैक्टीरिया, वायरस, कोई दुश्मन हमारे शरीर के अंदर इजीली प्रवेश ना कर सके, इसके लिए हमें क्या आवश्यक है, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करना, अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करना, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं हमारे शरीर के रक्षक, हमारे एंटीबॉडीज। तो जरूरत क्या है कि हमें अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडीज की मात्रा को बढ़ाना है, ताकि भविष्य में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो, हमारे शरीर के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार हो, रक्षा प्रणाली हमारी तैयार हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, रातों रात हम डेवलप कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, उसको हम रातों रात डेवलप नहीं कर सकते।
इम्यूनिटी डेवलप होते होते ही होती है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। अगर हम चाहते हैं कि इम्यूनिटी को हम बेहतर करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें, आज से ही नहीं, हमें अभी से उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, कोविड के समय पे हमें नहीं पता था, कोविड भी एक प्रकार का वायरस ही था। हमें नहीं पता था कि कोविड इस तरीके का वायरस आ जाएगा कि हम घरों के अंदर छिप जाएंगे। हमने अपनी जान पहचान में पता नहीं कितने लोगों को खोया है। इस तरीके से कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले समय में कोविड का नया वेरिएंट आ जाए या अलग प्रकार का कोई वायरस हमारे शरीर को इम्पैक्ट करने की कोशिश करे। तो इसलिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हम अपनी शरीर की पहले से पहले रक्षा कर लें। जिस तरीके से हम अपने घरों को, घरों की छतें बनाते हैं पहले से पहले ही, उसी प्रकार से हमें अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है, अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको पहले से पहले ही बेहतर करने की आवश्यकता है। और इस काम को हमें आज से ही नहीं, अभी से कम करने की आवश्यकता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना? तो अभी से हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। और कल हमें पछताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कोविड के समय पे भी वही लोग जो है सरवाइव कर पाए, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, जिनके शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो बेहतर था। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम अभी से उसके ऊपर काम करना शुरू करें। ठीक है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाएं। अब आप समझिए, बहुत सारे लोग जो आप देखते हैं, देखिए इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा मैं विस्तार से बता रहा हूँ। इम्यूनिटी, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, कभी सर्दी है, कभी खांसी है, कभी जुकाम है, बहुत सारे लोगों को आपको देख के लगता होगा। जब भी आप उनसे मिलते हैं, कोई ना कोई बीमारी उनके शरीर के अंदर होती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमजोर है। ऐसे व्यक्ति क्या शारीरिक रूप से मजबूत होंगे या कमजोर होंगे? शारीरिक रूप से कमजोर होंगे। और ऐसे व्यक्ति बार बार डॉक्टर के पास भी जाएंगे। तो डॉक्टर के पास जाने का मतलब है कंसल्टेशन फीस भी देना, मेडिसिन का भी खर्चा है, टेस्ट्स भी हैं, तो बहुत सारा खर्चा भी होना। तो ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं, काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे, और बहुत सारा पैसा भी डॉक्टर के पास जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से भी कमजोर है, फाइनेंशियल हेल्थ भी कमजोर हो गई, कैसे व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कमजोर होने शुरू हो जाएंगे? कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया, जो इम्यूनिटी है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करता है, हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, पैसे की कमी हमें होनी शुरू हो जाती है, और साथ साथ जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य है वो भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए इम्यूनिटी के ऊपर हमें आज से ही नहीं, अभी से इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हाथ पे हाथ रखे ना बैठे रहे। ठीक है, इसको अभी से बेहतर बनाना शुरू करें। तो इम्यूनिटी के सेक्शन में अगर मैं बात करूं, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड ही रहेगा। क्योंकि एक गंभीर समस्या का सामना हमने किया, वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड, कोविड को हम लोगों ने देखा। तो आज के समय में अगर मैं बात करूं, नॉर्मल फीवर हमें नहीं होते हैं। हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल फीवर तो होते ही नहीं आज के समय में। आज के समय में वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर इजीली हो जाते हैं। कभी भी जाएं डॉक्टर के पास, वायरल फीवर हो गया, नॉर्मल फीवर होते ही नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर ने 2023 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें बताया गया कि हमारे देश के अंदर लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हर साल वायरल इन्फेक्शन होता है। हर साल लगभग 5 करोड़ लोगों को वायरल इन्फेक्शन होता है। हर दो में से एक व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन होने के बाद शरीर के अंदर कमजोरी बनी रहती है। मतलब वायरल इन्फेक्शन ठीक हो गया, उसके बाद भी शरीर के अंदर कमजोरी बनी हुई है। मतलब वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर से कितनी सारी ऊर्जा को लेकर चला गया। ऐसा लेंसेट ने 2022 के अंदर बताया। वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो कमजोर करता ही है, सिंपल सी बात है। साथ साथ हमारी कार्य करने की जो क्षमता है, प्रोडक्टिविटी, उसको भी कमजोर करता है। पहले हम 7 7 8 8 घंटे तक बिना थके काम कर लेते थे। बहुत सारे लोगों से आप मिलिए जिनको कोविड हुआ, और कोविड होने के बाद अब वो बोलते हैं कि अब मेरी काम करने की क्षमता उतनी नहीं रही, अब मुझे 3 4 घंटे में थकान होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो है नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं। तो आयुर्वेद क्यों बेहतर है? आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने की आवश्यकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने की आवश्यकता है। अगर हमारे शरीर के अंदर ओज की कमी रहती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, वो मंद पड़नी शुरू हो जाती है। अब मैंने जठराग्नि आपको बताया था कि आग जली हुई है,
उसके अंदर हम कुछ भी डाल रहे हैं इजीली वो जल जाएगा और जल के भस्म हो जाएगा, बस काम खत्म। लेकिन अगर आग ढंग से नहीं जली हुई है, उसके अंदर हमने लकड़ी डाली, कुछ भी डाली, हो सकता है आधी लकड़ी जले आधी लकड़ी ना जले। तो उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर अगर हमारी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं है, तो जो हम खाना खाएंगे हो सकता है आधा डाइजेस्ट हो आधा डाइजेस्ट ना हो। तो अपचित भोजन की वजह से, मैंने कल भी आपको बताया था, जो इंडाइजेशन है, अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कभी भी बेहतर नहीं रह सकती। मैंने आपको बताया था डाइजेशन इक्वल्स टू इम्यूनिटी, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। डाइजेशन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के इक्विवेलेंट है। अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने डाइजेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। तो यही आयुर्वेद हमें बताता है कि जब हमारी जठराग्नि, हमारा डाइजेशन कमजोर होना शुरू हो जाता है, तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो वायरल डोक है, वायरल डोक हमने बनाया पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है। गिलोय, तुलसी, मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया। ये भी रसायन है, आपको अभी थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जो गिलोय है, तुलसी है, मुलेठी है, ये भी रसायन है। ये भी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया, नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो अपचित भोजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, विषाक्त तत्व जमा होने शुरू हो जाते हैं, उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करने में भी हमारी मदद करता है। तो न केवल वायरल इन्फेक्शन के समय पे, वायरल इन्फेक्शन के बाद भी हमारी बॉडी को रिकवर करने में हमारी मदद करता है। हमारी जो रिकवरी है उसको फास्ट करने में हमारी मदद करता है। तो अगर बात करूं वायरल डॉग की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस इसके विषय में क्या कहता है। जैसे कि गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, इम्यूनोमोड्यूलेटर है, हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करेगा, साथ साथ हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज क्यों किया, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन की जो मात्रा बढ़ रही है, उसको कम करने में, उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे गले को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है, शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में भी हमारी मदद करेगा। तो आप समझिए वायरल डोग के अंदर इतनी सारी हर्ब्स हैं, जो हमें बाहर से देखने में तो लगता है कि वायरल डोग है, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमें वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो वायरल डोग ही हम यूज क्यों करें, क्योंकि न केवल फीवर को, दो वायरल वायरल फीवर को दूर करने में मदद करता है, वायरल फीवर के बाद जो हमारे शरीर के अंदर वीकनेस उत्पन्न हो जाती है, जो कमजोरी उत्पन्न हो जाती है, उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। बीमारी के बाद हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। मल्टीपल हर्ब्स का एक मिश्रण, जो कि हमारे शरीर की जो रक्षा प्रणाली है उसको मजबूत करने में मदद करता है। पूरी तरीके से रिकवरी फॉर्मूला के ऊपर आधारित है कि हमारी बॉडी को रिकवर करने में हमारी मदद करता है। तो कितना, कैसे, किस प्रकार हमें यूज करने, लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें। फीवर के समय पे तो हमें इसको यूज करना ही है, फीवर के बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। पानी ज्यादा पीना है ना, पानी ज्यादा पीने की वजह से टॉक्सिन्स हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर से निकलने शुरू हो जाते हैं। और रेस्ट प्रॉपर लें, इतना हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। तो कई बार क्वेश्चन यही रहते हैं कितना यूज करें, 15 से 20 ml कैसे यूज करें, गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार यूज करें। फीवर के समय पे भी यूज करना है, फीवर के बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन आप बताइए क्या क्या कॉम्बिनेशन लगेगा वायरल इन्फेक्शन में। एक तो मैंने आपको बता दिया वायरल डोक, एक दूसरा मैंने हिंट दिया कि गुनगुना पानी पीना है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, पानी ज्यादा पीना है। तो पानी के अंदर क्या मिला के आप यूज करेंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं चेक कर रहा हूँ क्या क्या कॉम्बिनेशन आप देंगे वायरल इन्फेक्शन में। फीवर डोग कैसे देंगे, वायरल इन्फेक्शन मैंने आपको बताया वायरल डोग देंगे, जब वायरल डोग तो है ही आपके सामने। तुलसी, तुलसी, गोपाली जी, शिवेंद्र जी, इम्यूनोडॉक बिल्कुल देंगे, सुमन जी तुलसी पंच तुलसी जरूर देंगे।
कुंदन जी, जब नॉर्मल फीवर होता है तो फीवर डोप देंगे, वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल डोप को हम यूज कराएंगे, ठीक है। तुलसी, ठीक है, गुड। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? इम्यूनोडोक बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। तो तीन तो चीजें हमें मिल गई। सबसे पहला हमें क्या मिला? वायरल डोक। फिर मैंने बताया हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है, पंचतुलसी। और तीसरा इम्यूनोडोक, आपने बताया कि इम्यूनोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, तीन प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट और हम यूज करेंगे, क्या है? देखिए, वायरल इन्फेक्शन के समय पे क्या होता है, हमारे शरीर की जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में हमारी कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारी मदद करता है? कौन बताएंगे? प्लेटलेट्स की गिलोय। अरे वाह रोहित जी, बहुत बढ़िया। गिलोय जूस या गिलोय टैबलेट की फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन आपने बना दिया, एक बेसिक कॉम्बिनेशन आपने खुद ही बना दिया। ठीक ठीक है। वायरल डोप, पंचतुलसी, इम्यूनोडोप और गिलोय जूस। 15 से 20 ml दिन में 2 बार। बच्चे हैं तो इसकी डोज कम रखी, 5 से 10 ml दिन में 2 बार। तो एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसी कॉम्बिनेशन से एक दो कॉम्बिनेशन और बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी कमजोर है, आयुष्वात भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आयुष्वात डेली भी हम यूज कर सकते हैं। कि मैं बेसिक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। देखिए, जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जरूरी नहीं है यही हमेशा रहेगा। वही कॉम्बिनेशन बताने का, बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं पर्सन टू पर्सन, बच्चों को कई बार, और जेंडर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं। जैसे महिला हैं, जो टेस्टोफास्ट महिलाएं यूज नहीं कर सकती, गायनोडोप केवल महिलाओं के लिए है। तो इसी वजह से कई बार जेंडर की वजह से भी, एज की वजह से भी कॉम्बिनेशन जो है चेंज होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी इक्विवेलेंट है हमारे डाइजेशन के। अगर हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन अच्छा नहीं रहेगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी नहीं रहेगी। अब यहां से हमें क्लू मिल गया। कोई व्यक्ति है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी ही नहीं हो पा रही, इम्यूनोडोक हमने यूज किया, उनको डाइजेशन से रिलेटेड भी समस्या है, तो एक प्रोडक्ट और साथ में लगा देंगे रात को सोने से पहले। त्रिफला, डीजीडोक या कब्ज डोक में से किसी का मेटाडोक भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेटाडोक भी यूज कर लेंगे। तो पर्सन टू पर्सन वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मेटाडोक भी यूज कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म उनका ढंग से काम नहीं कर रहा है, ढंग से उनके शरीर के अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, ब्लोटिंग जैसी समस्या रहती है, मेटाडोक यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमें जो कॉम्बिनेशन है, लीवोडोक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लीवोडोक, देखिए, हमें ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा डाइजेशन है हमारे लीवर से रिलेटेड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हमें लीवर से रिलेटेड ही समस्या हो। हमारा लीवर इंपैक्ट होता है तो उसके लिए एलएफटी होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, एक बार करा के देख लीजिए। लीवर में कुछ समस्या है तो लीवोडोप भी यूज कर लीजिए। अदरवाइज प्रोडक्ट उतनी ही यूज करें, उतनी यूज कराएं जितने हम इजीली यूज कर सकें, सिंपल सी बात है। करने को तो सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉम्बिनेशन रहेगा। कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका केवल समझिए। कॉम्बिनेशन जब आप बनाने शुरू करेंगे, खुद से आप 4-5 कॉम्बिनेशन खुद ही बना देंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाने का बस तरीका समझ लीजिए, क्लियर है। तो ये हमने वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड जाना। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, जो फीवर से रिलेटेड है, जिसके विषय में आप बात कर रहे थे कि फीवर डॉग है ना। तो आज के समय में अगर मैं बात करूं, जो फीवर है, फीवर हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। पहले समय में अगर मैं बात करूं, जो हमें फीवर होते थे, फीवर हमारे शरीर के अंदर हुआ, हमने गुनगुने पानी के अंदर नींबू डाल के हम पीते रहे दिन में 2 से 3 बार, और फीवर खत्म हो जाता था। ऐसे फीवर होते थे। लेकिन आज के समय में जो हमें फीवर हो रहे हैं, वो इजीली ठीक नहीं हो पाते। उसके पीछे का कारण समझिए, आपको लॉजिक समझ में आएगा। उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर फीवर कब होता है? जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, विषाक्त तत्व की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमारा शरीर हमें कैसे बताएगा? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। हमारे हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक इनसाइड योर बॉडी। शरीर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हमें फीवर फील होता है। अब असली समस्या कहाँ पे शुरू होती है? थोड़ा सा फीवर हमें हुआ, डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, एंटीबायोटिक ले आएंगे, दवाइयां ले आएंगे। तो उसके जो सिम्टम्स हैं, जो टेम्परेचर है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन जिस वजह से फीवर हुआ था, टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर पड़े हुए थे, टॉक्सिन्स तो हमारे शरीर के अंदर से नहीं निकले। टॉक्सिन्स तो हमारे शरीर के अंदर एज इट इज है। फिर वही फीवर 1 महीने बाद फिर हो जाता है, क्योंकि टॉक्सिन्स तो हमारे शरीर के अंदर से निकले ही नहीं। फिर हम दोबारा दूसरी एंटीबायोटिक लेते हैं।
फिर वो टॉक्सिन्स की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाते हैं। फिर दोबारा फीवर होगा, टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इतने ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं कि वो इजीली हमारे शरीर के अंदर जो फीवर है वो ठीक नहीं हो पाता, और फीवर हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। हमारे देश के अंदर लगभग 40% जो ओपीडी हैं वो फीवर से रिलेटेड हैं, आप समझिए। फीवर से रिलेटेड अगर देखा जाए तो कोई समस्या है भी नहीं, लेकिन 40% जो ओपीडी हैं वो फीवर से रिलेटेड है हमारे देश के अंदर। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर ने बताया। बहुत सारे डेंगू हैं, फ्लू हैं, वायरल इन्फेक्शन है, तो ये सब है। तो जितने सारे जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं टॉफी के जैसे, जो एंटीबायोटिक है उनको लेना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा फीवर हुआ ले लो, है ना, एंटीबायोटिक ले लीजिए, और वो हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर करता है और शरीर के अंदर केमिकल्स की मात्रा को भी बढ़ा रहा है। तो आयुर्वेद हमें यही कहता है कि जो ज्वर, आयुर्वेद कहता है कि ज्वर की उत्पत्ति हमारे शरीर के अंदर, फीवर की उत्पत्ति तब होती है जब हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। पित्त दोष मैंने बताया था, वात पित्त कफ, 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो पित्त दोष का असंतुलन जब हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाता है, और हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसकी उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। अमा मैंने बताया अपचित भोजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्व की मात्रा जमा होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करना है, और हमें अपने शरीर के अंदर जो अमा है उसको क्लियर करने की आवश्यकता है। तो फीवरडॉक को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया, गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया। क्लासिकल ज्वर हर है, मतलब फीवर को रिमूव करने में हमारी मदद करता है, फीवर को दूर करने में हमारी मदद करता है। परपटक का हमने इसके अंदर यूज किया। मुस्टा है, हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करेगा। फीवर के समय पे बर्निंग सेंसेशन हमें होती रहती है, उस समस्या को दूर करने में मदद करेगा। तुलसी मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया। फीवर के समय पे होता क्या है, जो हमारा गला है, गले से, थ्रोट से रिलेटेड समस्या होने लगती है, खांसी होने लगती है, तो हमारे लंग्स को भी प्रोटेक्ट करेगा और हमारा जो गला है उसको भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है तुलसी और मुलेठी। तो अगर मैं बात करूं फीवरडॉक की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है। साइंस कहता है कि जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज हैं, फीवर से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। मुस्टा का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी फीवर प्रॉपर्टीज है, फीवर से निजात दिलाने में हमारी मदद करता है। परपटक का हमने इसके अंदर यूज किया, ये भी फीवर से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करेगा। तुलसी हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा। मुलेठी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को बेहतर करेगा। तो फीवरडॉक के अंदर वो सारी की सारी हर्ब्स हमने ऑलरेडी यूज की हुए हैं। ठीक है। तो फीवरडॉक क्यों अलग है, क्योंकि न केवल फीवर के समय पे हमें राहत दिलाने में मदद करता है, बस उसकी उसके बाद भी बर्निंग सेंसेशन को दूर करने में मदद करता है। कफ जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है उसको भी दूर करने में मदद करता है। क्लासिकल ज्वर हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, लंबे समय तक हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देने में, रिकवरी को फास्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करेंगे, लगभग 15 से 20 ml इसकी आइडियल डोज है। 15 से 20 ml दिन में 2 बार। फीवर ज्यादा है, इसकी डोज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे फीवर कम होता जाए वैसे वैसे इसकी डोज को हम कम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर रेस्ट लेना है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, पानी ज्यादा पीना है, न केवल फीवर के समय पे भी, फीवर के बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन बता दीजिए जल्दी जल्दी। पहला तो फीवरडॉक तो हम यूज करेंगे ही। दूसरा मैंने बताया हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है, पानी के साथ क्या मिला के लेंगे, पंच तुलसी। और एक प्रोडक्ट और क्या रहेगा, फीवरडॉक, पंच तुलसी, गिलोय भी यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और अगर फीवर हमें फ्रिक्वेंटली हो रहा है, फीवर हमें बार बार हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि इम्यूनिटी हमारी कमजोर है। इम्यूनिटी हमारी कमजोर है तो इम्यूनोडॉक भी साथ में लगा लीजिए। वही सेम कॉम्बिनेशन जो हम वायरल इन्फेक्शन के समय पे ले रहे थे, वायरल डोक के स्थान पे फीवर डोक लगा के उसको यूज कर सकते हैं। साथ साथ अगर फीवर हमें ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें फीवर फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा है, फीवर बार बार नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हुए। टॉक्सिन्स को निकालने में हमारी क्या मदद करता है, एक प्रोडक्ट है, सी से बनता है, क्लोरोडोक। क्लोरोडोक को हम यूज कर सकते हैं इम्यूनोडोक के स्थान पर। अगर बार बार फीवर नहीं हो रहा है, इम्यूनिटी हमारी अच्छी है, केवल टॉक्सिन्स को हमें अपने शरीर के अंदर से रिलीज करना है, क्लोरोडोक लगा दीजिए इम्यूनोडोक के स्थान पे।
ठीक है, तो वो भी बढ़िया रिजल्ट देगा। व्हीट ग्रास भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास भी लगा सकते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन कभी भी रटिए मत, कॉम्बिनेशन कभी भी फिक्स नहीं रहते, पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। बच्चों को कितना देना है, बच्चों को 5 से 10 ml दे सकते हैं। ठीक है, बच्चे ज्यादा छोटे हैं, 5-6 साल के हैं, 5 ml दे सकते हैं। बच्चे 10 साल के आसपास के हैं, 10 ml दिन में 2 बार यूज करा सकते हैं। तो इस तरीके से 5 साल से छोटे बच्चों को आप अवॉइड करें। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक बेटर कॉम्बिनेशन था। इसमें भी अगर डाइजेशन से रिलेटेड समस्या, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, रात को सोने से पहले त्रिफला आरडीजी डोक या फिर कब्ज डोक में से किसी एक का यूज कर लीजिए। खाना खाने से पहले एलोवेरा का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करते जाइए। मैं आपका माइंड ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। क्लियर है? एक बेसिक कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो डाइजेशन से रिलेटेड ही है, जो है हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, जिसके विषय में किसी ने बताया भी था कि मेटाडोक हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया एक आइडिया था। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की समस्या आखिर क्या है? आज के समय में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर क्यों नहीं रह पाता? आज के समय में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्याएं हमारे शरीर के अंदर इतनी ज्यादा उत्पन्न क्यों हो रही है? सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर मेटाबॉलिज्म है क्या, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म काम कैसे करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है। जब हम खाना खाते हैं उससे रस का निर्माण होता है, रस से रक्त का निर्माण होता है, रक्त से मांस का निर्माण होता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा के बाद हमारे शरीर के अंदर शुक्र धातु का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु का निर्माण होता है। अब इस 7 प्रकार की धातु का निर्माण हमारे शरीर के अंदर ढंग से कब होगा? जब हम ढंग से खाना खाएंगे, समय से खाना खाएंगे, हमारे शरीर के अंदर रस का निर्माण होगा, उससे रक्त का निर्माण होगा, मांस का निर्माण होगा, मेद का निर्माण। जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर से निकल रहे हैं, पानी हम खूब पी रहे हैं, तो डाइजेशन हमारा बढ़िया चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ढंग से काम कर रहा है, हमारे शरीर की जो मशीनरी है ढंग से काम कर रही है। लेकिन आज के समय पे जो हमारी मशीनरी है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा। 7.5 करोड़ से अधिक लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या है। ऐसा डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 के अंदर बताया। और मेटाबॉलिज्म एक समस्या नहीं है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो डायबिटीज जैसी समस्या को उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार है। आप समझिए, हमने डायबिटीज के समय पे समझा था, जब हमने डायबिटोक को समझा कि हमारे शरीर के अंदर, आयुर्वेद ने हमें बताया था कि हमारा जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है तब हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, डायबिटीज जैसी समस्या भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। मोटापे जैसी बीमारी भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। फैटी लीवर से रिलेटेड समस्या भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। अगर फैटी लीवर से रिलेटेड समस्या है, जब हम लीवोडोक यूज करते हैं साथ साथ मेटाडोक भी यूज करें, कॉम्बिनेशन यहीं से हमें समझ में आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने फैटी लीवर बोला, यहीं से जो व्यक्ति ध्यान से सुन रहे होंगे यहीं पे नोट कर लेंगे, लीवोडोक के साथ साथ जो मेटाडोक है उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से जो हम कॉम्बिनेशन है वो बना सकते हैं। मोटापे की समस्या है, ओबियोडोक के साथ साथ मेटाडोक भी लगा के लें, और कॉम्बिनेशन पे अब हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा मेटाडोक, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, बेसिकली आज के समय में मेटाबॉलिज्म क्यों डिस्टर्ब होता है? अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से भी हमारा डाइजेशन भी डिस्टर्ब होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक ही जगह पे लंबे समय तक बैठे हैं, सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी जो हमारी जठराग्नि है वो डिस्टर्ब होती है, हमारा जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है। तो आयुर्वेद हमें यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि, जब वो मंद पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, ये कंसेप्ट हम समझ सके। आग मंद हो गई, हम खाना खा रहे हैं, वो सारा का सारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जो खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो अपचित भोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से विषाक्त तत्व, टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जमा होने शुरू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं अमा। तो ये रीजन है, उसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं मेटाडोक की, मेटाडोक आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर किस तरीके से आधारित है,
त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। त्रिफला पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करता है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, अश्वगंधा है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं मेटाडोग की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो हमने त्रिकटु का इसके अंदर यूज किया हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाएगा। ठीक है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। त्रिफला का जो हमने इसके अंदर यूज किया हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को हेल्दी बनाने में मदद करता है, साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2021 की रिपोर्ट है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा। जब हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा तो हमारे शरीर के अंदर एक्सेस मात्रा में जो फैट है वो एक्युमुलेट नहीं हो पाएगा, फैट अधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जमा नहीं हो पाएगा। फाइटोथेरेपी रिसर्च की रिपोर्ट। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज क्यों किया? लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करता है। तो उसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की रिपोर्ट है। तो आप समझिए मेटाडोक को बनाने के लिए पूरी तरीके से साइंटिफिक जो नॉलेज है उसका हमने यूज किया है। मेटाडोक क्यों अलग है? क्योंकि न केवल हमारी गट हेल्थ के ऊपर काम करता है, लिवर को भी हेल्दी बनाता है। आप समझ लीजिए कॉम्बिनेशन यहीं से बनेंगे। हमारी गट हेल्थ के लिए मेटाडोक को हम यूज करेंगे। खाना खाने से पहले एलोवेरा लगा लीजिए, खाना खाने के बाद मेटाडोक का यूज कर लीजिए। अगर ओबेसिटी की भी समस्या है, मोटापे की भी समस्या है, मेटाडोक के साथ साथ ओबियोडोक भी लगा लीजिए। डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, रात को सोने से पहले त्रिफला या डिजिडोक में से किसी एक का यूज कर लीजिए। ठीक है, डायबिटीज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना, डायबिडोक में के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस की जो समस्या है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ओवरऑल हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में हमारी जो है मदद करता है। तो ये था हमारा मेटाडोक के विषय में। ठीक है, साथ में सप्लीमेंट्स क्या मैं बता दूं आपको? ठीक है, यही मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये बेसिक कॉम्बिनेशन है, कॉमन कॉम्बिनेशन है। अगर है स्पेसिफिक किसी डिजीज से रिलेटेड, है ना, जैसे सप्लीमेंट्स तो क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन के विषय में मैंने कल आपसे चर्चा की थी कि प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन की कमी को पूरा करने में प्रोडक्ट किस तरीके से मदद करते हैं ना। और जिंक टैबलेट हैं, उनके विषय में आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी इधर भी मिल जाएगा। विमेन वेलनेस टैबलेट हैं, महिलाओं के शरीर के अंदर विटामिन की और मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है। विटाडोक हमारे पास है। तो ये सारे के सारे सप्लीमेंट्स हैं, है ना। तो ये मैं बेसिक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, एक कॉम्बिनेशन बताने का जो तरीका क्या रहेगा। ठीक है, कैल्शियम टैबलेट है, विटामिन D2 टैबलेट है, वो सब चलेंगे साथ में। वो स्पेसिफिक हैं, जब आप न्यूट्रा की ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो न्यूट्रा में आपको बताया होगा कि शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम टैबलेट हम यूज करते हैं। विटामिन D की कमी के लिए विटामिन D2 टैबलेट, है ना। तो अगर हम बात करूं मेटाडोक की, कितना कैसे किस प्रकार हम इसको यूज करें, 15 से 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें, लगातार 8 से 12 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। जो खाना है, खाना क्या खाना है हमें? ज्यादा गरिष्ठ भोजन, ज्यादा स्पाइसी फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, पैकेज्ड फूड, इन सबको अवॉइड कीजिए। घर का बना हुआ खाना, सात्विक आहार समय से कर लीजिए। रात का जो हमारा डिनर है ज्यादा हैवी ना हो, हल्का डिनर करें, पानी ज्यादा पिएं, डेली एक्सरसाइज करें। यही हमारे डाइजेशन की जड़ है, इससे जो हमारा डाइजेशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, हमारा मेटाबॉलिज्म सुधर गया, कितनी सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होगी। भले वो डायबिटीज की समस्या हो, मोटापे की समस्या हो, और बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो, या फिर स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारी समस्या हो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमने चर्चा की। तो मोटापे में भी ओपियोइड के साथ लगा के भी हम इसको यूज कर सकते हैं, हर तरीके से हम इससे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, शिलाजीत, शिलाजीत के विषय में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी हम देखते हैं। बहुत सारा जो अलग अलग कंपनियां अपने अपने नाम से जो शिलाजीत है वो बेच भी रही हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट इतना ज्यादा डिमांड में है तो उसके पीछे का पर्पज यही है कि लोगों को रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट की।
ठीक है, लोगों को रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आज के समय में कम उम्र में ही हमारे शरीर के अंदर स्टेमिना में कमी होनी शुरू हो गई है। इनफर्टिलिटी जैसे इशू, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारा जो फोकस ढंग से नहीं रह पाता, ना तो काम के प्रति हमारा फोकस रह पाता, ना ही पढ़ाई के प्रति हमारा फोकस रह पाता। तो ये जो समस्या है आज के समय में, और समस्याओं के विषय में हम चर्चा करेंगे, तब चर्चा करेंगे शिलाजीत किस तरह से कारगर हो सकता है। हर तीन में से एक भारतीय को क्रॉनिक फटीग की समस्या, मतलब गंभीर रूप से थकान की समस्या है, जो आगे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। हर तीन में से एक भारतीय को 40 साल की उम्र से पहले ही समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। लगभग 70% से अधिक भारतीय ऐसे हैं जो जब काम से घर वापस आते हैं, ऑफिस से घर वापस आते हैं, तो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब मानसिक रूप से थके हुए होते हैं। उनका जो ब्रेन है वो ढंग से काम नहीं करता, जिसकी वजह से उनको नींद भी बेहतर नहीं आ पाती। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की 2022 की ये रिपोर्ट है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं, हर 6 में से एक कपल, एक दंपति को इनफर्टिलिटी जैसे इशू हैं, बच्चे ना पैदा होने वाली जैसी समस्या है। और 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें पुरुषों के शरीर के अंदर कुछ समस्या है, और 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें महिलाओं के शरीर के अंदर कुछ समस्या है। ये जो रिपोर्ट है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 के अंदर पब्लिश की। अगर हम बात करूं टेस्टोस्टेरोन की, जो कि पुरुषों के अंदर पाए जाने वाला मेन सेक्स हार्मोन है, जैसे एंड्रोजन है वैसे टेस्टोस्टेरोन मेन सेक्स हार्मोन है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है, वो 30 साल की उम्र तक हर साल 1-1% कम होता है पुरुषों के शरीर के अंदर। ऐसा जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ने 2017 के अंदर पब्लिश किया। बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जैसे मोटापे की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या है, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं पुरुषों के सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या है इनको बढ़ाने के लिए। ऐसा लेंसेट ने 2021 के अंदर बताया। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद हमें यही कहता है कि जो शिलाजीत है, हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हमारी जो जठराग्नि है उसको भी प्रदीप्त करे। साथ 7 प्रकार की धातु मैंने आपको बताई। जो शुक्र धातु है, शुक्र धातु का निर्माण हमारे शरीर के अंदर सबसे लास्ट में होता है। जब हमारे शरीर के अंदर रस धातु का निर्माण ढंग से हो जाए, रक्त धातु का निर्माण ढंग से हो जाए, मांस धातु का निर्माण ढंग से हो जाए, मेद धातु का निर्माण ढंग से हो जाए, अस्थि धातु का निर्माण ढंग से हो जाए, मज्जा धातु का निर्माण ढंग से हो जाए, उसके बाद शुक्र धातु का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। तो शुक्र धातु के निर्माण में भी हमारी मदद करता है शिलाजीत। उम्र से पहले ही हमें बुढ़ापा लाने से रोकता है। तो अगर मैं बात करूं शिलाजीत की, तो आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर किस तरीके से आधारित है, जैसे कि हमारा बहुत ही एक विख्यात एक ग्रंथ है चरक संहिता आयुर्वेद के अंदर। जो तो चरक संहिता के चिकित्सा अध्याय 1 में श्लोक 30 से 32 के अंदर वर्णित है कि देयर इज नो क्यूरेबल डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रीटेड विद शिलाजीत व्हेन गिवन विद प्रॉपर मीडियम। ऐसी कोई भी क्यूरेबल डिजीज नहीं है जिसको शिलाजीत के माध्यम से हम ठीक ना कर सकें, अगर उसको सही तरीके से देना हम जानते हैं तो। सुश्रुत संहिता के चिकित्सा अध्याय 12 में 12वें श्लोक के अंदर वर्णित है कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो कि लंबे समय तक हमें दीर्घायु करने में हमारी मदद करता है। रसरत्न समुच्चय एक ग्रंथ है, उसके अंदर वर्णित है कि शिलाजीत हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। वात पित्त कफ, तीनों दोषों को संतुलित करेगा तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्यूरेबल डिजीज हैं उनको ठीक करने में हमारी मदद करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आयुर्वेद हमें कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन की वजह से होती है। हो सकता है किसी बीमारी में एक दोष का संतुलन हो, किसी में दो दोष का संतुलन हो, किसी में तीनों दोषों का संतुलन हो। तो तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। एक ऐसा रसायन है जिसके विषय में सारे, मतलब जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनके अंदर जो वर्णन है हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं साइंस के अकॉर्डिंग, तो शिलाजीत को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो शिलाजीत है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। ऊर्जा को क्यों बढ़ाता है ये हमें समझने की आवश्यकता है। कोई आपसे पूछे ये शिलाजीत है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को कैसे बढ़ाएगा, तो आप उनको बताइए कि हमारे शरीर के अंदर फल्विक एसिड, जो शिलाजीत है उसके अंदर फल्विक एसिड पाया जाता है। इसके अंदर 80+ ट्रेस मिनरल्स हैं।
जो कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एटीपी के निर्माण में मदद करते हैं, जो कि ऊर्जा का भंडार है। ये जो जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2012 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई, हमारे जो एंड्योरेंस है उसको बढ़ाने में मदद करता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि उनको चाहिए कि उनका जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस जो है निरंतर बढ़ता रहे, तो उसमें उनकी बहुत ज्यादा मदद करता है जो रिसर्च है। जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर 2016 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो थकान उत्पन्न होती है, ये समझना जरूरी है कि जब हमारे शरीर के अंदर थकान उत्पन्न होती है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कि हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। या ये समझिए, जब हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी तो हमें थकान उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा को कम करने में हमारी मदद करता है शिलाजीत। फार्माकोकाइनेसिस रिसर्च की 2015 की रिपोर्ट है। अगर मैं बात करूं इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू, बच्चे ना पैदा होने वाली जो समस्या है, उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। पुरुषों के शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। एंड्रोलॉजिया की 2015 की रिपोर्ट हमारी स्पर्म की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। न केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी पूर्ण रूप से बेनिफिशियल है। महिलाओं की भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च की 2018 की रिपोर्ट है। हमारी जो रिकवरी है उसको फास्ट करता है। जैसे पूरे दिन फिजिकल एक्टिविटीज तो हम किसी ना किसी फॉर्म में करते ही हैं, अगर हम ऑफिस भी जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही रही है। मानसिक रूप से भी हम थक रहे हैं, शारीरिक रूप से भी थक रहे हैं, तो हमारी रिकवरी को फास्ट करता है। हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हमें थकान बहुत ज्यादा फील हो रही थी, उसको कम करने में मदद करता है। थकान को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करेगा। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। फ्रेंटिस इन फार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। योग वाही इफेक्ट के ऊपर आधारित है। योग वाही इफेक्ट को समझ लीजिए, क्योंकि जो शिलाजीत का एक प्रमुख गुण है वो योग वाही इफेक्ट है। अब योग वाही इफेक्ट का मतलब क्या है, जो अलग जो हर्ब्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या के लिए थंडर ब्लास्ट हम साथ में यूज करते हैं। अब थंडर ब्लास्ट के अंदर बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, कोंच के बीज है। तो योग वाही इफेक्ट का मतलब है जो अलग हर्ब्स हम यूज कर रहे हैं उनके अब्जॉर्प्शन को भी फास्ट करने में हमारी मदद करता है शिलाजीत। तो शिलाजीत के अंदर योग वाही इफेक्ट पाया जाता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की ये रिपोर्ट है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2017 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं जो हमारा शिलाजीत है वो सबसे बेहतर, सबसे अलग क्यों है, क्योंकि प्योर स्टैंडर्ड जो रेजिन है उसका हमने इसके अंदर यूज किया। प्योर स्टैंडर्ड रेजिन का हमने इसके अंदर यूज किया है। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं शरीर के अंदर, ऊर्जा को बढ़ाता है, इनफर्टिलिटी जैसे इशू को भी दूर करता है, हमारी रिकवरी को फास्ट करता है, कॉग्निटिव हेल्थ, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है उसको बढ़ाता है। ट्रू योग वाही इफेक्ट के ऊपर आधारित है कि जो अदर हर्ब्स का जो हम यूज कर रहे हैं उनके अब्जॉर्प्शन को भी बेहतर करने में हमारी मदद करता है। एक ऐसा रसायन है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है। तो शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई। तो शिलाजीत को हम कैसे यूज करें, कैप्सूल फॉर्म में यूज करें, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम यूज करेंगे। रेजिन फॉर्म में अगर यूज कर रहे हैं मटर के दाने के जितना, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें, लगातार 3 महीने तक यूज करना है। कई बार हम सोचते हैं कि 5 दिन यूज कर ले, 5 दिन में रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, लगातार 3 महीने तक यूज कीजिए। एक्यूट फीवर है, फीवर बहुत ज्यादा है, तब इसको अवॉइड कीजिए। महिला पुरुष दोनों के लिए सेफ है, लेकिन कई बार जैसे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, या अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है, कुछ ऐसा प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में तो अवॉइड ही करना है। कुछ अगर सिचुएशन है तो किसी गाइडेंस में यूज करें। AWPL कनेक्ट ऐप के ऊपर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की, अगर हमें पुरुषों को यूज कराना है, ठीक है, तो ठीक है, देखिए जो टॉपिक जो जो टॉपिक स्पेसिफिक है वो वहां पे हम बात करेंगे। ज्यादा नींद क्यों आता है ये बातें बाद में। देखिए मेन प्रॉब्लम यही है कि जो बताया जा रहा है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं।
जो अलग चीजें हैं उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। जब मैं उसकी तरफ बात करूंगा ज्यादा नींद क्यों आ रही है, तब हम शिलाजीत के विषय में बात करेंगे। तो अभी शिलाजीत के विषय में बताया जा रहा है। तो पुरुषों के स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, समर में भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा? थंडर ब्लास्ट शिलाजीत बहुत बढ़िया। इसके साथ एक कॉम्बिनेशन और क्या बनेगा पुरुषों के लिए? टेस्ट ऑफ फास्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। और एक और प्रोडक्ट है जो आप अगर बता देंगे, एक शेक है हमारे पास, एक शेक हम यूज कर सकते हैं। कौन सा शेक है? उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। शिटाके शेक, ठीक है। शिटाके शेक, क्योंकि उसके अंदर कॉर्डिसेप्स मशरूम पाया जाता है। कॉर्डिसेप्स मशरूम पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करता है, स्ट्रेंथ स्टेमिना एंड्योरेंस को बढ़ाने में मदद करता है। तो एक बहुत बढ़िया एक कॉमन कॉम्बिनेशन बन गया। शिटाके तो हम यूज करेंगे, शिलाजीत हो गया, और साथ में थंडर ब्लास्ट हो गया, और टेस्टोफास कैप्सूल, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकते। एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, एक कॉमन कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर कई बार ब्लड प्रेशर हाई है, बीपी हाई रहता है, थंडर ब्लास्ट को अवॉइड करेंगे। तो जो अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप चलाते जाइएगा, है ना। तो इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो उसमें आपको कंसल्ट करना पड़ेगा पहले AWP नेट के ऊपर। जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनको कोई इस तरीके की समस्या नहीं है। कॉमन कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन चेंज भी हो सकता है। महिलाओं में, अगर हमें महिलाओं में यूज करना है तो किस तरीके से यूज करेंगे बताइए? महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए मेन प्रोडक्ट क्या है? जी से बनता है, जी से, गायनोडॉग, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ शिलाजीत यूज कर लीजिए, और साथ साथ क्या यूज करेंगे? विमेन वेलनेस टैबलेट, बहुत बढ़िया। और साथ में चाहें तो क्लोरोडॉग भी यूज कर सकते हैं। तो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर महिला के शरीर के अंदर रक्त की कमी है, हीमोडॉक लगा लीजिए। तो वो पर्सन स्पेसिफिक होता है कि किस तरीके की समस्या है, क्या डिजीज महिलाओं को, उस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्लियर है? तो एक कॉम्बिनेशन बनाने का आइडिया कब आएगा? जब आप महिलाओं से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको एक जगह पे नोट डाउन करके रखेंगे। एक पेज आपने बनाया, महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड लिख दिया, उसके अंदर वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स लिखिए जो महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड, जैसे गायनोडोक है ना, विमेन वेलनेस टैबलेट हैं, हीमोडोक, मोस्टली हीमोग्लोबिन की कमी महिलाओं के शरीर के अंदर होती है। ठीक है। एक एक प्रोडक्ट को कहीं कहीं पेज पे भी लिख सकते हैं। अगर पुरुषों के स्वास्थ्य में भी वो काम आता है तो उसको पुरुषों के स्वास्थ्य में भी लिखिए और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी लिखिए। तो इस तरीके से जब हम इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो क्लैरिटी खुद ही आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था हमारा शिलाजीत। नेक्स्ट प्रोडक्ट के विषय में हम चर्चा करते हैं। अगला है व्हीट ग्रास। तो जहां पे भी आप व्हीट ग्रास लिखें, ब्रैकेट में लिख लीजिए सुपर फूड। व्हीट ग्रास इतना शानदार प्रोडक्ट है, सुपर फूड है, मल्टीपल बेनिफिट्स है। आज के समय में इतना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, माइक्रो पॉल्यूटेंट्स हैं, छोटे सूक्ष्म प्रदूषक हैं। जो हम खाना खा रहे हैं आज के समय में, 70% जो भारतीय हैं वो एसिडिक फूड खा रहे हैं। मतलब उस खाने की वजह से उनके शरीर के अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ रही है, टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है। ऐसा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 के अंदर पब्लिश किया। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हमारे शरीर के अंदर, कीटनाशक हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। हमारे फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर जो इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक हम डालते हैं, जो हैवी मेटल्स हमारे शरीर के अंदर इतने ज्यादा जा रहे हैं कि हम पानी, हमारे पानी का जो TDS है, अगर आप चेक करें, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, तो TDS ही आज के समय में इतना ज्यादा रहता है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो भी तो एक प्रकार की गंदगी है जो हमारे शरीर के अंदर जमा हो रही है। उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगेगा, थकान हमारी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा होने लगती, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती। तो इनका एक बहुत बढ़िया तरीका जो आयुर्वेद हमें सुझाता है, आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर की जो सबसे पहले थेरेपी है वो ये है कि हम अपने शरीर को आंतरिक रूप से साफ करें। शोधन की प्रक्रिया, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया, उसमें हमारी मदद करता है व्हीट ग्रास। तो व्हीट ग्रास को आयुर्वेद के ज्ञान के अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से समझा, किस तरीके से बनाया, क्योंकि जो व्हीट ग्रास है, व्हीट ग्रास के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा भरपूर पाई जाती है। क्लोरोफिल रिच, और क्लोरोफिल हमारे शरीर के अंदर जो सफाई करने का, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है।
हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करता है, एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है। अब यहां से दो कॉम्बिनेशन आपको मिल गए। एसिडिटी को कंट्रोल करेगा मतलब, जब अगर हमें एसिडिटी की मात्रा ज्यादा है, उससे रिलेटेड गैस डोक हमने समझा था कि 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार हमें यूज करना है एसिडिटी के लिए। साथ में सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास को यूज कर लीजिए, एसिडिटी ज्यादा है। खाना खाने से पहले एलोवेरा, और खाना खाने के बाद गिलोय जूस भी यूज कर सकते हैं, तो ये समस्या है यही खत्म हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। साथ साथ हमारी रक्त धातु को प्योरीफाई भी करता है, रक्त धातु को शुद्ध करने में मदद करता है। रक्त धातु को शुद्ध करने के लिए मेन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, बताइए कमेंट बॉक्स में। रक्त धातु को शुद्ध करने के लिए मेन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, रक्त डोक। रचना जी, बहुत बढ़िया। तो रक्त डोक हमारे पास है। तो जब रक्त डोक हम यूज करते हैं ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए, साथ में व्हीट ग्रास को भी यूज कर लीजिए, तो जो उसके रिजल्ट्स हैं और बेहतर और जल्दी हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है। साथ साथ हमारे लीवर को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, लीवर को मजबूत करता है। तो जब हम लीवोडॉक यूज करें, साथ में व्हीट ग्रास भी सुबह खाली पेट यूज कीजिए, तो इसके जो रिजल्ट्स हमें ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, जल्दी देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो अगर मैं साइंस के अकॉर्डिंग बात करूं व्हीट ग्रास की, तो साइंस कहता है कि जो व्हीट ग्रास है हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, उनको बाइंड करके हमारे शरीर के अंदर से निकालने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। जो व्हीट ग्रास है हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी को पूरा करने में भी मदद करता है। तो एक कॉम्बिनेशन और आपको मिल गया यहाँ से। जब हम हीमोडोक यूज करेंगे, तो हीमोडोक के साथ साथ सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास भी यूज कर लेंगे। एसिडिटी को कंट्रोल के लिए मैंने बताया था, सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास, खाना खाने से पहले एलोवेरा, खाना खाने के बाद गिलोय जूस। ठीक है, इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बना सकते हैं, चाहे तो गैस रोग भी यूज कर लें। जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायोलाइड साइंसेज की 2018 की रिपोर्ट है। सादा व्हीट ग्रास हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करता है, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि रिच क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है, लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। फूड केमिस्ट्री 2019 की रिपोर्ट। तो व्हीट ग्रास अलग बेहतर क्यों है, क्योंकि 100% क्लोरोफिल रिच व्हीट ग्रास का हमने इसके अंदर यूज किया, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, उसके लिए कॉम्बिनेशन बताया। हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, ब्लड की कमी को भी पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, तो डेली यूज में भी पूरी तरीके से सेफ है, हम इसको यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। सुबह तो जरूर यूज करें, या तो गुनगुने पानी के साथ या फिर जूस के साथ हम इसको यूज कर लें। ठीक है, सुबह खाली पेट यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, आज के ट्रेनिंग सेशन का जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो है हीमोग्लोबिन। कि आज के समय में हमारे देश के अंदर मोस्टली जो हीमोग्लोबिन की कमी होना, शरीर के अंदर रक्त की कमी होना, एनीमिया की समस्या उसको बोलते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी होनी शुरू हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एनीमिया की समस्या, एनेमिक, कि व्यक्ति एनेमिक होने शुरू हो गए। तो ये जो समस्या है, आपको पता है किनको सबसे ज्यादा होती है, स्पेशली महिलाओं के शरीर के अंदर। लगभग 57% महिलाएं ऐसी हैं, 57% महिलाएं ऐसी हैं जिनके शरीर के अंदर रक्त की कमी है। लगभग 67% बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर रक्त की कमी है, वो एनेमिक हैं। ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पब्लिश हुआ। अगर हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी रहती है, उसकी वजह से कितनी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। हमारे शरीर के अंदर थकान बनी रहेगी। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा, घर के काम कर रहे हैं, काम करते करते थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं, फिर थक जाते हैं। तो हो सकता है कि उनके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो। बच्चे, कई बार हम बच्चों को ब्लेम करने लगते हैं कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे। हो सकता है कि उनके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो। लगभग 67% तो बच्चे हमारे देश के अंदर है ही जिनके शरीर के अंदर रक्त की कमी है। तो उससे उनकी लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की जो क्षमता है, वो भी कमजोर होती है। ठीक है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी होना एक प्रमुख कारण है हमारे देश के अंदर। तो आयुर्वेद इसके लिए यही कहता है कि जो रक्त धातु है, हमें अपने शरीर के अंदर रक्त धातु का क्षय नहीं होने देना है, रक्त धातु की कमी नहीं होने देनी है। अगर रक्त धातु की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा में कमी होनी शुरू हो जाती है। तो हिमोडो को पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के अकॉर्डिंग हमने बनाया। मंडूर भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, लो भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर रक्त धातु को बनाने में हमारी मदद करता है। आंवला न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उसके अब्जॉर्प्शन को बेटर करेगा, इससे हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी पूरी होनी शुरू हो जाती है।
द्राक्ष का हमने इसके अंदर यूज किया, मुलेठी है, हमारी गट हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगी। अश्वगंधा हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखने में हमारी मदद करता है। तो हीमोडो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस कहता है जो मंडूर भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है, कि हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। लो भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, एनीमिया की जो समस्या हमारे शरीर के अंदर हो जाती है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट। विटामिन सी का हमने इसके अंदर यूज किया, न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, डाइजेशन को बेहतर करता है ना। द्राक्ष का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड के ऑक्सीजनेशन को बढ़ाता है, मतलब ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है। ब्रेन के थ्रू देखिए, जो हमारे ब्रेन तक न्यूट्रिशन कैसे जाता है, ब्रेन तक न्यूट्रिशन जाता है ब्लड के थ्रू। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा तो हमारे ब्रेन तक जो ब्लड की जो सप्लाई है वो बेहतर तरीके से होगी, न्यूट्रिशन हमारे ब्रेन तक ढंग से पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर हीमोडोप इस तरीके से हमारी मदद करता है। तो हीमोडोप बेहतर क्यों है, कोई आपसे पूछे कि शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने से रिलेटेड तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम हीमोडोप ही यूज क्यों करें, आप उनको बताइए कि हीमोग्लोबिन की, ब्लड की कमी को पूरा करने के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कब्ज की समस्या को उत्पन्न कर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को उत्पन्न कर देते हैं। जबकि जो हमारा हीमोडोक है ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या को उत्पन्न नहीं करेगा, हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करेगा, शरीर के अंदर ऊर्जा भी बढ़ाएगा और साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। महिला हो, बच्चे हो या फिर पुरुष हो, सबके लिए इक्वल रूप से बेनिफिशियल है। जो बच्चे हैं लगभग 10-10 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। जो एडल्ट्स हैं 15 से 20 ml दिन में 2 बार इसको यूज करें। लगातार 8 से जो 12 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। आयरन रिच डाइट लें, जैसे गन्ना है ना, गुड़ है, उसको यूज करें, पालक यूज करें। और हम जैसे पुराने समय पे लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनती थी एक समय की, तो स्पेशली तो वो भी हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। तो अगर पॉसिबल है तो ये भी हम करें। तो अगर मैं बात करूं इन ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को मिला, इन ट्रेनिंग सेशन में न केवल हमने आयुर्वेद को समझा, बल्कि हमने ये भी समझा कि जड़ से बीमारी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। कुछ रसायन जैसे मेद रसायन है, बल रसायन है, किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। हर प्रोडक्ट हमारा आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है, जो कि लंबे समय से आयुर्वेद में यूज होता आ रहा था। मॉडर्न साइंस ने भी उसको वैलिडेट किया। तो इस नॉलेज के माध्यम से हर प्रोडक्ट को हमें घर घर तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, ताकि आयुर्वेद की भी हम रक्षा कर सकें और लोगों के स्वास्थ्य की भी हम रक्षा कर सकें। हमारा पर्पस है लोगों के अंदर अवेयरनेस को फैलाना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। ठीक है, केवल सेलिंग के भरोसे हमें नहीं रहना है, केवल प्रोडक्ट को सेल करना है। ये ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन को हमें परिवर्तित करना है। तो आज के ट्रेनिंग सेशन के बाद भी आप, अब इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आयुर्वेद की 100% नॉलेज को आप ले चुके हैं। 100% नॉलेज का मतलब यह है जितनी हमें आवश्यक है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा समुद्र है, जितनी हमें आवश्यक थी उस 100% नॉलेज को आप अब तक कंप्लीट ले चुके हैं। इस सेशन के बाद जितनी नॉलेज आपने अब तक ली, इस नॉलेज को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। और इस प्रैक्टिस को हमें निरंतर बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि अब हमने प्रैक्टिस कर ली 2 दिन बाद ना करें, डेली इस प्रैक्टिस को बनाए रखिए। आपके अंदर एक हैबिट डालनी है कि हम डेली नॉलेज को शेयर करने की जो प्रोसेस है उसको बनाए रखें। डेली कम से कम एक प्रोडक्ट के विषय में 4 से 5 लोगों को बताएं, फिर दूसरे प्रोडक्ट के विषय में 4 से 5 लोगों को बताएं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर के स्थान पे हमें एजुकेटर बनना है, हमें अपना जो प्रमोशन है वो करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करना है। तभी समाज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन हम लेके आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिर की चोटी से लेके पैर की एड़ी तक की हर बीमारी के विषय में इन ट्रेनिंग सेशन में हमने चर्चा की। हमने अपने ब्रेन से रिलेटेड ब्रेन डॉग किस तरीके से काम करता है ये भी हमने चर्चा की। आंखों से रिलेटेड आई डॉग किस तरीके से काम करता है ये हमने चर्चा की। स्किन से रिलेटेड एलर्जी भी होती है, गले से रिलेटेड एलर्जी भी होती है, एलर्जी डॉग किस तरीके से काम करता है ये हमने चर्चा की। ओरल हेल्थ से रिलेटेड, ओरल हेल्थ है क्या, ये हमने चर्चा की। डेंटोडॉग क्यों इतना ज्यादा बेनिफिशियल है ये हमने चर्चा की। थायराइड की समस्या हमारे शरीर के अंदर क्यों उत्पन्न होती है, उसमें थाइडॉग किस तरीके से मदद करता है ये हमने चर्चा की।
कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्ट से रिलेटेड समस्या इतनी ज्यादा कॉमन आज के समय में हो गई है, उसमें हमारा कार्डियोडोक किस तरीके से मदद करता है, ये हमने चर्चा की। हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये हमने चर्चा की। अस्थमा हमारे शरीर के अंदर क्यों उत्पन्न हो रहा है, अस्थमा में अस्थमा डोग किस तरीके से मदद करता है ना, ये हमने चर्चा की। पंचतुलसी किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, इम्यूनोडोग किस तरीके से मदद करता है, हमारे पेट से रिलेटेड डाइजेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, डिजिडोक है, कब्ज डोक है, त्रिफला है, किस तरीके से मदद करते हैं, मेटाडोक किस तरीके से मदद करता है, मोटापे में ओबियोडोक किस तरीके से मदद करता है, ये हमने जाना। हमारे लिवर से रिलेटेड लिवोडोक क्यों इतना शानदार प्रोडक्ट है, ये हमने जाना। किडनी की हेल्थ से रिलेटेड स्टोन डोक, किडनी के अंदर स्टोन निकालने में हमारी चार पद्धति के ऊपर किस तरीके से आधारित है, लेखन की पद्धति है, मूत्राल है, शोथर है, रसायन के माध्यम से किस तरीके से किडनी के अंदर से स्टोन निकालने में मदद करते हैं। सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं, भले ही महिलाओं की सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो, गायनेडोक किस तरीके से मदद करता है, पुरुषों में थंडर ब्लास्ट किस तरीके से मदद करता है। आज के ट्रेनिंग सेशन में शिलाजीत भी हमने जान लिया। हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या हमारे शरीर के अंदर इतनी उत्पन्न हो रही है, उसमें ऑर्थोडोक और साथ साथ में जेसीओइंट किस तरीके से शानदार रिजल्ट हमें देते हैं, ये हमने जाना। वेरिकोज वेन की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, उसमें हमारा वेंडोक किस तरीके से मदद करता है, ये हमने जाना। तो आप समझिए कि पूरे शरीर को आपने जान लिया है इन आयुर्वेद के सेशन के माध्यम से। तो अब इस नॉलेज को हमें बस आगे लोगों तक शेयर करना है। कॉन्फिडेंस आपका तभी बढ़ेगा जब इस नॉलेज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो इसी सिद्धांत के ऊपर हमें काम करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा अच्छा देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को भी किसी प्रकार के दुख का सामना ना करना पड़े। तो अगर किसी व्यक्ति के दुख को दूर करने में हम अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो हमारे से ज्यादा लकी, हमारे से ज्यादा जो भाग्यशाली कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो इस कर्म को निरंतर करते रहिए, क्योंकि जो हमारी इंटेंशन है, जो हमारी नीयत है इस काम के प्रति, वो अच्छी है। तो निश्चित रूप से जो बढ़िया रिजल्ट्स हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेंगे। कंपनी हमेशा आपके साथ है, हर कदम पे, हर समय आपके साथ हैं। हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है। हर कदम पे 24 घंटे आपके साथ हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो हमेशा लगे रहिए। कंपनी ने आपके लिए एक व्यवस्था भी बनाई है, AWPL कनेक्ट ऐप हमारे पास है। तो AWPL कनेक्ट ऐप के ऊपर कोई गंभीर बीमारी है, इससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन आपको नहीं समझ में आ रहे, रिजल्ट्स अच्छे देने हैं, तो AWPL कनेक्ट ऐप के ऊपर वो रिपोर्ट्स पब्लिश कीजिए। क्योंकि इस ट्रेनिंग सेशन में मैं रिपोर्ट भी नहीं देख सकता, कैसे मैं इतने लोगों की रिपोर्ट्स कैसे देख सकता हूँ, ट्रेनिंग्स होती हैं बार बार। तो इसलिए जरूरी है AWPL कनेक्ट के ऐप के ऊपर डाल दीजिए, वहां पे हम चेक करेंगे। उसके बाद जो बेटर कॉम्बिनेशन होगा, किस तरीके से उन व्यक्तियों को हम प्रोडक्ट्स देंगे, तो वो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें काम करने की आवश्यकता है और बेहतर तरीके से काम करते जाइए। निरंतर मोटिवेटेड आप तभी रहेंगे जब नॉलेज को शेयर करेंगे। केवल डायरी में जो आपने नोट कर लिया उसको बंद करके रख देंगे, तो बिलीव मी उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को शेयर कीजिए, खुश रहिए और खुश रहते हुए काम को कीजिए, तो आपको जो रिजल्ट्स हैं बढ़िया देखने को मिलेंगे। तो बढ़िया तरीके से काम कीजिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का दिन शुभ रहे, खुश रहिए।